आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। RCFCNR 1 NMPB ने औषधीय पौधों के संरक्षण और खेती को बढ़ावा देने के लिए मंडी के सरकारी वल्लभ कॉलेज के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। जोगिंद्रनगर हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र उत्तर क्षेत्र 1 ने राष्ट्रीय औषधीय पौध बोर्ड के तहत औषधीय पौधों के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत RCFCNR 1 और मंडी के सरकारी वल्लभ कॉलेज के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये समारोह RCFCNR 1 जोगिंद्रनगर में आयोजित किया गया। आज मंडी के वल्लभ कॉलेज के साथ हमने एक MOU साइन किया है, जिसमें डॉक्टर तारा सेन जो वहाँ वनस्पति विज्ञान विभाग में हैं, उनके साथ मिल करके उनके प्राचार्य के माध्यम से इस MOU का उद्देश्य ये है कि हमारा ये जो जोगिंद्रनगर स्थित जो रीजनल सेंटर है, जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड का एक एक्सटेंडेड आर्म है, सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन है, जो औषधीय पौधों के हर तरह के काम को करता है, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए वल्लभ कॉलेज के साथ ये एक एग्रीमेंट MOU हुआ है। हालांकि अनौपचारिक रूप से ये काम काफ़ी दिनों से चल भी रहा था। डॉक्टर तारा सेन के साथ इससे पहले हमने सब जो मेडिसिनल प्लांट्स के वैल्यू चेन के जो कंपोनेंट्स हैं, उन पे काम को होते रहे हैं, लेकिन इस MOU के बाद ये औपचारिक रूप से और आगे बढ़ेगा। अच्छे तरीके से हम इसके ऊपर काम कर पाएंगे। MOU का जो खास उद्देश्य है वो तो एक तो ये है कि किस तरह से हम किसानों को, युवाओं को कल्टीवेशन और कंजर्वेशन में जोड़ सकें, और उसके साथ साथ शिक्षा में जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत किस तरह से ये जो वोकेशनल कंपोनेंट्स की बात हो रही है कि ग्रेजुएशन के स्तर पे, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर पे किस तरह से मेडिसिनल प्लांट्स की वैल्यू चेन उनको व्यवसाय बनाने में मदद कर सकती है, उस विषय में कुछ इनोवेटिव और नए कोर्स शुरू करने के बारे में भी विचार किया जाएगा, उस पर कार्य शुरू किया जाएगा। ये इस तरह से कुछ इस MOU की भावनाएं हैं। ठीक है। कड़ाके की ठंड के बीच बारिश के लिए तैयार रहे हिमाचल वाले, बर्फबारी का भी अलर्ट। जाने कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में वीरवार से मौसम बदलेगा। 2 से 7 जनवरी तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है। 5 और 6 जनवरी को अधिकांश क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने से बारिश और बर्फबारी की तीव्रता अधिक रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान तापमान में भी कमी आने की संभावना है। मैदानी जिलों ऊना, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर के कई क्षेत्रों में बुधवार सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहा। वीरवार को भी कोहरा पड़ने का अलर्ट जारी हुआ है। बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। अधिकतम पारे में मंगलवार के मुकाबले 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चंबा में अधिकतम तापमान 23.3, सुंदरनगर में 22.9, बिलासपुर भुंतर में 20.8, ऊना में 20.6, हमीरपुर में 20.4, मंडी में 20, कांगड़ा में 19.1, धर्मशाला में 18.9, मनाली में 16.5, शिमला में 16.2, नाहन में 12.8 और कल्पा में 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। बुधवार को खिली धूप से ठंड में कुछ राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में भीषण अग्निकांड, आधा गांव जला, 17 घर, 6 गौशालाएं राख। जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार के तांदी गांव में नए साल के पहले ही दिन भीषण अग्निकांड में 17 मकान, 6 गौशालाएं एवं देवताओं का भंडार गृह राख हो गया। बुधवार दोपहर बाद करीब 3 बजे बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट होने से सबसे पहले घास के पछाड़ी में आग लगी। इसके बाद एक एक करके आधा गांव जल गया। अग्निकांड में 6 घरों को आंशिक नुकसान हुआ है। काष्ठकोणीय शैली में बने मकानों में आग लगने से कड़ाके की ठंड में 35 परिवारों के 144 लोगों के सिर से छत छिन गई है। भंडार गृह में देवता के सोने चांदी के आभूषण रखे थे, जो राख हो गए। पुलिस मामला दर्ज करके आग लगने के कारणों की छानबीन में जुट गई है। आग की इस घटना से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। पंचायत प्रधान परसराम ने बताया कि अचानक एक मकान में चिंगारी भड़की और देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। तांदी के यज्ञ चंद ने घास में आग लगते हुए देखी थी।
आग की लपटे उठते देख गांव के लोग भी घटनास्थल की ओर दौड़े। काष्ठकुणी शैली के मकान होने के चलते आग ने एक के बाद एक कई मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि घरों से सामान निकालने का भी समय नहीं मिला। हालांकि ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर मवेशियों को गौशाला से बाहर निकाल लिया। गांव में एक साथ कई घरों में उठ रही आग की लपटें देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में होटल मैनेजर की मौत, आरोपी 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, नौकरी से भी निलंबित। पर्यटन नगरी डलहौजी के बणिखेत के एक निजी होटल में पुलिसकर्मियों के साथ झगड़े में होटल मैनेजर की मौत हो गई। इसमें एक होटल कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे टांडा रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें नौकरी से भी निलंबित कर दिया है। उधर गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने बुधवार को पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और 5 घंटे तक चंबा भरमौर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी पुलिस जवान डलहौजी में नए साल की रात को ड्यूटी देने के बाद रात को ही वापस चंबा जा रहे थे। उसी दौरान बणिखेत के पास एक निजी होटल में चले गए, जहां पर उनके होटल मैनेजर के साथ किसी बात को लेकर झड़प हो गई। इस दौरान होटल मैनेजर और एक अन्य कर्मी रैंप से नीचे गिरकर बुरी तरह से घायल हो गए। जब उन्हें डलहौजी अस्पताल पहुंचाया तो वहां पर उपचार के दौरान होटल मैनेजर की मौत हो गई, जबकि अन्य कर्मी प्राथमिक उपचार के बाद टांडा रेफर कर दिया। इस घटना में मौजूदा तीसरे पुलिसकर्मी को इस हाथापाई से भिन्न माना जा रहा है। इसके चलते उसके खिलाफ पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन पुलिस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। मृतक निजी होटल मैनेजर की पहचान राजेंद्र मल्होत्रा निवासी डलहौजी कैंट के रूप में हुई है, जबकि घायल की पहचान सचिन निवासी बगड़ार के रूप में हुई है। इस घटना में आरोपी पुलिस जवान ने अमित कुमार और अनूप कुमार को गिरफ्तार किया है। उधर फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। बताया जा रहा है कि होटल में लगी सीसीटीवी में भी उनके बीच चल रही बहसबाजी की आवाजें साफ सुनाई दे रही है। इसमें गाली देने की आवाजें आ रही है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि होटल मैनेजर की हत्या मामले में 2 पुलिस जवानों को गिरफ्तार किया है, उन्हें नौकरी से भी सस्पेंड किया है। पुलिस मामले में निष्पक्ष जांच कर रही है। पूर्व पीएम स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से जना जाएगा हिप्पा, मुख्यमंत्री सुक्खू ने की घोषणा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर संस्थान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की। उन्होंने हिप्पा में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और कहा कि उनकी दूरदर्शी नीतियों के कारण देश के लोग आत्मसम्मान के साथ खड़े हैं। हिमाचल प्रदेश के विकास में भी उनका विशेष योगदान रहा है। उनके प्रयासों से हिमाचल में अनेक बड़े संस्थान खुले, जिसका लाभ आज प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हिप्पा की एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। उन्होंने हिब्बा में स्पेशल एजुकेटर के 3 जनवरी तक चलने वाली प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया, जिसमें 80 शिक्षक भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को न्यू एज टेक्नोलॉजी से विशेष बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त होगा, जिससे दृष्टिबाधित बच्चों को लाभ मिलेगा। ये नई पद्धति ब्रेल स्थान लेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के संस्थानों में दृष्टिबाधित बच्चों को भी उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने प्रदेश के सभी दृष्टिबाधित बच्चों को मिलने वाली 1500 रुपए मासिक पेंशन को 27 वर्ष की आयु तक बढ़ाकर 4000 रुपए करने की घोषणा की। बारिश व बर्फबारी के कारण बंद अधिकांश सड़कों पर यातायात बहाल। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि मंडी जिला में बर्फबारी के कारण बंद अधिकांश सड़कों पर यातायात बहाल कर दिया गया है। बर्फबारी वाले क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं बहाल करने पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में पिछले 2 से 3 दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात तथा निचले इलाकों में बारिश हुई है। इससे कुछ एक क्षेत्रों में भूस्खलन इत्यादि से सड़कें बंद होने के कारण यातायात बाधित हुआ है। इनमें से अधिकांश को फिर से बहाल कर दिया गया है। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार लोक निर्माण विभाग के सिराज, थलोट व सदर मंडी मंडल में एक करके सड़क मार्ग बाधित था, लेकिन अब इसे बहाल कर दिया गया है। 48 से 60 घंटे के बीच में बर्फबारी और बारिश जिले के विभिन्न इलाकों में हुई। निचले क्षेत्रों में बारिश पड़ी है, ऊपर वाले क्षेत्रों में बर्फ़ पड़ी है। इससे कई सड़कें बाधित भी हुई थी और इनको कंटिन्यूसली खोलने का प्रयास विभाग द्वारा किया जा रहा था। इसमें मेन चैलेंज जो पीडब्ल्यूडी को आया था वो इस प्रकार से था कि जहाँ पे कंटिन्यूस स्नोफॉल हो रही थी तो उसमें जब तक वो थमती नहीं है तब तक उसको क्लियर करना थोड़ा मुश्किल होता है।
कल भी और परसों भी हमारे अधिकारी फील्ड में दौरा कर रहे थे और स्थिति का जायज़ा ले रहे थे। वर्तमान में जो ये समय बीता भी और हमारी जो विंटर प्रिपेयर्डनेस भी है उसके हिसाब से हम दिन में मल्टीपल टाइम सड़कों की, बिजली की, पानी की क्या स्थिति है उसको रिव्यू करते हैं और ये सब डिविजनल कंट्रोल रूम्स इस बारे में बनाए हुए हैं जहाँ पे एसडीएम्स इसको अपने विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ इसको मॉनिटर करते हैं। जो पिछले दिनों में जो सड़कें बंद हुई थी, न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।